channel Success with Science Preparation for Board Examination। बोर्ड से सुन के बहुत डर लगता है ना, लेकिन बोर्ड बहुत इजी है अगर आप मेरे साथ साथ पढ़ते रहो तो। आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। पहले हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस समझ में आने के लिए हमें एक छोटा सा टॉपिक मालूम होना चाहिए जिसका नाम है मेटल रिएक्टिविटी सीरीज। अब मेटल रिएक्टिविटी सीरीज यानी एक सीरीज ऑफ मेटल्स या एलिमेंट्स जिसमें ज्यादा रिएक्टिव मेटल ऊपर है और जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे मेटल की रिएक्टिविटी, एलिमेंट की रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। सो इट इज अ सीरीज ऑफ एलिमेंट्स in which they are placed in such a manner that the metals at the bottom are less reactive, or as you keep on going down the reactivity goes on decreasing। आप चाहें तो इस डेफिनेशन को नोट भी कर सकते हैं। तो मैंने ये रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। अब हमें तो इसी ऑर्डर में याद करना है, लेकिन ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन हम इसे आसान बनाते हैं। हम इसे कैसे याद रख सकते हैं? एक छोटी सी पोयम बना लीजिए। कालू नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, चार्ट है अलग अलग। कॉपर को सी फॉर चार्ट, चार्ट है अलग अलग। आप चाहें तो कोई अपनी भी पोयम बना सकते हैं। इस तरह का कुछ भी अगर आपको डिफिकल्टी आए कुछ भी सीरीज याद करने में या कुछ भी एलिमेंट्स याद करने में, उसे किसी पोएटिक फॉर्म में, पोएम फॉर्म में याद कीजिए। ठीक है, अब ये सीरीज यूज होगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में। आइए अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसे रिएक्शंस होते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें एक हायर एलिमेंट लोअर एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है उसके सॉल्ट सॉल्यूशन फॉर्म से। इसकी जनरल इक्वेशन हम कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर इज अ मेटल ए जो हायर है एक्टिविटी सीरीज में, रिएक्टिविटी सीरीज में, हम इसे रिएक्ट करते हैं एक और सॉल्यूशन के साथ BC, जिसमें B एक मेटल है, तो वो क्या करता है? डिस्प्लेस कर देता है B को। सो इट बिकम्स AC प्लस B। आइए हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये जो हम एग्जाम्पल अब करेंगे, ये एक्टिविटी भी एनसीईआरटी में गिवन है, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ये हमें करनी ही है। तो एग्जाम्पल है, इफ आई टेक एन आयरन नेल, हमने एक लोहे की कील आयरन नेल डिप की किसमें? ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में। सॉल्यूशन मतलब हमने इसका पानी में सॉल्यूशन बनाया है, ब्लू कलर्ड का सॉल्यूशन है, उसमें हमने एक आयरन नेल डिप की। नाउ व्हाट हैपेंस? ये तो सॉलिड थी। जैसे हमने डिप की, हम उसके थोड़ी देर में क्या नोटिस करते हैं? हम नोटिस करेंगे कि ये जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन था, ये लाइट ग्रीन चेंज होना शुरू हो गया बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट। और हमने एक चेंज और ऑब्जर्व किया कि जो आयरन नेल थी उसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट होने लग गया बिकॉज आयरन डिस्प्लेसेस कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। समझ में आया? तो ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है वेयर अ मेटल विच इज हायर इन द रिएक्टिविटी सीरीज। देखिए, आयरन कॉपर से हायर है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो आयरन तो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर आप ग्रीन कलर फेरस सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर डाल दें तो क्या चेंज देखेंगे? What change will you observe? No change, no reaction. No change, no reaction. क्यों? क्योंकि जो मेटल लोअर इन द रिएक्टिविटी सीरीज है वो हायर को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, लेकिन जो मेटल
हायर इन द सीरीज है वो लोअर मेटल को डिस्प्लेस करेगा. एंड दीज रिएक्शंस इन विच द हायर मेटल displaces the lower metal in the reactivity series are called displacement reactions. You can note down the definition. आइए अब इसके कुछ और एग्जांपल्स देखें. ये भी आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, राइट? If you react zinc with copper sulfate solution, can you see zinc ऊपर है, कॉपर नीचे है. तो आप बताइए क्या जिंक कॉपर सल्फेट में से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा? बिल्कुल करेगा. क्यों? क्योंकि जिंक ऊपर है. इट इज मोर रिएक्टिव. तो ये बनाएगा जिंक सल्फेट सॉल्यूशन एंड कॉपर विल बी डिस्प्लेस. अब ये सॉलिड है, ये एक्वस सॉल्यूशन है, ये भी एक्वस बना और कॉपर सॉलिड डिस्प्लेस हुआ. एक और रिएक्शन देखें. अगर हम लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्ट करें तो क्या रिएक्शन होगा? बिल्कुल होगा. क्यों? क्योंकि लेड इज अबव कॉपर. लेड कॉपर से अबव है तो लेड कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा. तो आपका इक्वेशन क्या बनेगी? लेड क्लोराइड प्लस कॉपर. लेड सॉलिड, कॉपर क्लोराइड एक्वस एंड एक्वस. ऑलराइट, एक और इक्वेशन देखते हैं. आयरन को अगर हम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करें तो क्या वो डिस्प्लेस करेगा हाइड्रोजन गैस को? बिल्कुल करेगा. क्यों? क्योंकि आयरन हाइड्रोजन से ऊपर है. तो इट मेक्स फेरस सल्फेट, राइट, एंड हाइड्रोजन गैस. गैस अपवर्ड एरो मींस गैस. हाइड्रोजन गैस विल बी लिबरेटेड. तो आई होप स्टूडेंट्स आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस समझ में आ गए. लेकिन उसके साथ समझ के साथ साथ आपको ये सीरीज याद करनी पड़ेगी. इस सीरीज को नोट कर लीजिए. कालू नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, चाट है अलग अलग. अब वो आपकी मर्जी है आप इसे कैसे याद करना चाहते हैं. ये सीरीज याद होगी तभी आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस में इस इंफॉर्मेशन को अप्लाई कर सकोगे. आइए अब देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है. नाउ चिल्ड्रन, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2020 दिस ईयर बोर्ड एग्जामिनेशन. आई थिंक इट वाज सेट 3. तो उस सेट में ये क्वेश्चन था, डिफाइन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, गिव एन एग्जाम्पल. तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें दो रिएक्टेंट्स एक्सचेंज करते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स और मोस्टली आयंस. एनसीईआरटी में जो डेफिनेशन दिया है वो यही दी है. दीज आर द रिएक्शंस इन विच टू रिएक्टेंट्स एक्सचेंज देयर आयंस टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स. लेकिन हमें ये ऐसे समझ में नहीं आएगी, अभी हम इसे करके देखेंगे. लेट अस सी ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस कैसे होते हैं. तो आइए पहले हम इसकी एक जनरल इक्वेशन लिखते हैं. एक सब्सटेंस हम लेते हैं AB और उसे रिएक्ट करते हैं एक दूसरे सब्सटेंस के साथ CD के साथ. तो वो कुछ ऐसा बनाता है AC प्लस BD. वो कुछ दो नए सब्सटेंसेस बना लेता है एक्सचेंज करते हुए अपने आयंस को. और क्योंकि वो दोनों एक्सचेंज कर रहे हैं इसलिए हम इसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. तो पहले हम एक एग्जाम्पल लेंगे. दीज एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और इनमें से एक क्वेश्चन, अगेन आई एम सेइंग शॉर्ट क्वेश्चन, हर साल एग्जाम में आता है. इस साल भी आया था. तो हमने दो टेस्ट ट्यूब्स ली और दोनों में क्लियर सॉल्यूशन बनाए वाटर के साथ. एक में लिया बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट. ठीक है, हमने ये दो सब्सटेंसेस लिए और इनको पानी में सॉल्यूशन बनाया. ये एक्वस सॉल्यूशन और ये एक्वस सॉल्यूशन. जब हमने इन्हें दो टेस्ट ट्यूब्स में सॉल्यूशन बनाया हमने देखा ये भी ट्रांसपेरेंट है और ये भी ट्रांसपेरेंट है. अब हमने एक टेस्ट ट्यूब को दूसरी में पलट दिया. दैट मीन्स आई रिएक्टेड बेरियम क्लोराइड विद सोडियम सल्फेट या सोडियम सल्फेट विद बेरियम क्लोराइड. इट मेक्स नो डिफरेंस.
अब जैसे ही हमने डाला, हमने तुरंत एक रिएक्शन देखा और देखा नाउ इट इज नो मोर ट्रांसपेरेंट। वो ट्रांसपेरेंट नहीं रहा, वो क्या बन गया? इट बिकेम बेरियम सल्फेट व्हाइट कलर्ड प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन आपको याद होगा, हमने फर्स्ट सेशन में, अपने फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि डबल डिस्प्लेसमेंट के साथ में प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस करवाऊंगी। तो ये बना प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट मतलब इनसॉल्युबल सब्सटेंस। बेरियम सल्फेट इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो वो पानी में बाहर आ जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर, प्लस सोडियम क्लोराइड। ऑलराइट, माय इक्वेशन इज बैलेंस्ड। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपने इसको इससे रिएक्ट किया तो व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस? आपकी ऑब्जर्वेशन थी व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट आपको टेस्ट ट्यूब में दिखी। क्वेश्चन 2 था where did this sodium chloride go? अब आपको तो मालूम है सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक। नमक पानी में सॉल्युबल है, तो वो पानी में डिसॉल्व हो गया। अब आपको तो सिर्फ बेरियम सल्फाइड की प्रेसिपिटेट नजर आई। क्वेश्चन 3, आइडेंटिफाई दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो आई होप बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि इस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और इस साल भी इसी टॉपिक में से भी क्वेश्चन आया था। तो अब हम अगला एग्जांपल देखते हैं। अगर हम पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन लें पानी में, एक्वस, अगेन दिस इज ट्रांसपेरेंट, उसको रिएक्ट करें लेड नाइट्रेट के सॉल्यूशन के साथ, ये भी ट्रांसपेरेंट है। तो जैसे ही हमने पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट में डाल दिया, तुरंत आप क्या देखेंगे? येलो कलर की प्रेसिपिटेट। ये सॉल्युबल, ये सॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल। इनसॉल्युबल सब्सटेंस, प्रेसिपिटेट, डाउनवर्ड एरो। आपको लिखने की जरूरत नहीं है प्रेसिपिटेट, आप डाउनवर्ड एरो बना रहे हो, वो मतलब है इसका कि आपने प्रेसिपिटेट ही बनाया है। एंड पोटेशियम नाइट्रेट विच विल गो, सॉल्युबल में है पानी में, तो इट विल गो इनटू द सॉल्यूशन। अब let us balance this equation. This equation can be balanced, right? ये देखिए हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। अब आइए देखें ये डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुई। इसमें देखिए एक्सचेंज ऑफ आयंस कैसे हुआ। पोटेशियम ने नाइट्रेट के साथ नया कंपाउंड बनाया और लेड ने आयोडीन के साथ लेड आयोडाइड बनाया, जो एक नया कंपाउंड था, राइट? सो ये लेड आयोडाइड येलो कलर का है। स्टूडेंट्स ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसमें से भी मैंने देखा है बहुत बार क्वेश्चन आता है। ये दोनों रिएक्शंस में से ऑल्टरनेटली एवरी ईयर आई सी वन क्वेश्चन आउट ऑफ दीज टू, एंड देयर इज वन मोर एग्जांपल जो एनसीईआरटी पे नहीं दिया है, लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में देखा है कई बार उस तीसरे रिएक्शन में से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इफ यू रिएक्ट सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन क्या है? सोडियम क्लोराइड क्या है? नमक। So if you react sodium chloride solution with silver nitrate solution, अब ये दोनों सोल्यूशन भी एकदम ट्रांसपेरेंट है। जैसे ही हमने एक सोल्यूशन को दूसरे में डाला, एकदम कुछ चेंज होगा, एकदम से एक रिएक्शन होगा। वो तुरंत रिएक्शन में हम क्या देखेंगे? व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट जो होगी सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड विल बी व्हाइट कलर प्रेसिपिटेट जो टेस्ट ट्यूब में नजर आने लगेगी, और साथ में क्या बनेगा? सोडियम नाइट्रेट। आइए देखिए इसमें डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुआ। सोडियम ने नाइट्रेट के साथ बॉन्ड बनाया, एक नया सब्सटेंस बनाया, और सिल्वर ने क्लोराइड के साथ सिल्वर क्लोराइड बनाया। टू न्यू सब्सटेंसेस विद एक्सचेंज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स और एक्सचेंज ऑफ आयंस। तो मोस्टली स्टूडेंट्स इन्हीं 3 एग्जांपल्स में से एक क्वेश्चन एग्जाम में जनरली मैंने देखा है कि पूछा जाता है। अब मुझसे एक बार मेरे स्टूडेंट ने पूछा, मैम क्या सभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस प्रेसिपिटेशन होते हैं? बाय चांस हमने जो ये रिएक्शंस पढ़े इनमें प्रेसिपिटेशन हो रही थी, बट ऑल डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर नॉट प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। अगर हम एक एसिड और एक बेस को रिएक्ट करें, दिस इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड and a very strong acid HCl, hydrochloric acid, the yellow colored acid. अगर हम इसे रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बनाएगा?
सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, राइट। और ये HCl भी वाटर में, इट इज ऑल्सो, इट एक्ट्स एज एन एसिड व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। हमने इसको भी पानी में लिया है, राइट। अब जब हमने इन दो सॉल्यूशंस को मिक्स किया तो सोडियम क्लोराइड भी बना और वाटर भी बना। क्या सोडियम क्लोराइड वाटर में सॉल्युबल है? अगर है तो प्रेसिपिटेट नहीं होगा। सो दिस रिएक्शन is an example of a double displacement reaction in which no precipitation is there. Alright, वो by chance हमने जो तीन पहले reactions पढ़े हैं वो तीनों ही precipitation reactions थे। तो इसी के साथ आज हमारा displacement reactions और double displacement reactions ये दो topics हो गए, ठीक है। I hope students आपको मेरे साथ पढ़ के बहुत मजा आ रहा होगा। So I would request you all to please subscribe to my channel, क्योंकि मैं अब नेक्स्ट वीक से 1-2 से ज्यादा वीडियोस पोस्ट करूंगी और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा होगा तो डेफिनेटली आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेंगी। So children, thank you and have a nice day.